रामू काका और उसका वफादार कुत्ता एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज से होती थी, वहां एक बुजुर्ग रहते थे, रामू काका। रामू काका की उम्र 72 साल थी। सिर के बाल सफेद, आंखों में अनुभव की चमक और दिल में एक सच्चे साथी की जगह थी। उनका प्यारा कुत्ता शेरू। शेरू कोई महंगी नस्ल का कुत्ता नहीं था, लेकिन उसका दिल किसी हीरे से कम नहीं था। गांव में हर कोई कहता था, रामू काका जहां वहां शेरू। रामू काका खेतों में हल चला रहे हैं, शेरू उनके पीछे पीछे चल रहा है। हर सुबह शेरू रामू काका के साथ मंदिर जाता, दोपहर में खेतों में साथ बैठता और शाम को दोनों चौपाल पर आराम से बैठकर गांव की बातें करते। शेरू, तू ना होता तो मेरा अकेलापन मुझे खा जाता। लेकिन एक दिन अचानक रामू काका को तेज बुखार हो गया। पूरा शरीर तप रहा था और आसपास कोई नहीं था। शेरू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह दौड़ते हुए सरपंच के घर पहुंचा। दरवाजे पर भौंकने लगा, जोर से, बार बार। सरपंच, अरे शेरू, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों आया रे? शेरू बार बार पीछे मुड़ा और आगे दौड़ा, जैसे कह रहा हो, आओ मेरे पीछे। सरपंच जी समझ गए। वे साथ चल पड़े। दृश्य: सरपंच और शेरू दौड़ते हुए रामू काका के घर पहुंचते हैं। रामू काका बेहोश पड़े थे। बिना देर किए सरपंच जी ने जीप मंगवाई और रामू काका को शहर के अस्पताल ले गए। शेरू अस्पताल के दरवाजे पर पूरी रात बैठा रहा। अगली सुबह रामू काका को होश आया। उन्होंने सबसे पहले देखा शेरू दरवाजे पर बैठा, आंखों में चिंता और प्यार लिए। रामू काका आंखों में आंसू के साथ। शेरू, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, तू तो मेरा बेटा है रे। उस दिन गांव वालों ने जाना कि वफादारी क्या होती है, सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं। शेरू ने सिर्फ रामू काका की जान नहीं बचाई, बल्कि पूरी दुनिया को एक सबक सिखा दिया। प्यार और वफादारी जात पात, भाषा या रूप नहीं देखती, वो बस दिल से होती है। रामू काका और शेरू साथ साथ खेतों की ओर जाते हुए, और आज भी जब सूरज उगता है, गांव के लोग कहते हैं, देखो, रामू काका और शेरू फिर निकल पड़े हैं अपने दिन की शुरुआत करने। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।